95% जेई एस्पिरेंट्स आज सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। रोज सुबह उठकर बड़े बड़े सपने देखते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, इतना बैकलॉग्स खत्म कर लेंगे, ये रिवीजन कर लेंगे, वो टेस्ट दे देंगे, पर एंड ऑफ द डे होता क्या है? वही सवाल नहीं बनते, वही टेस्ट में नंबर नहीं आते, हाथ लगती है तो सिर्फ एक निराशा। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक बात करने वाले हैं कि जनवरी में 99 परसेंटाइल कैसे लेकर आनी है। आज चाहे हाल कैसा भी हो, किसी का अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, जीरो, अगर हम एक्चुअली में वो 4 काम कर लेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, या आप मुझसे लिखा कर ले जाओ, आप भी वो 99 परसेंटाइल क्लब में बैठे होंगे, वो भी जनवरी में ही, ताकि उसके बाद जो हमारा मेन सपना है आईआईटी में जाने का, उसके लिए पूरे दिल जान से तैयारी करेंगे जेईई एडवांस की। पर यार, सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो अभी जाकर वो ले आओ। यहां पर कोई मूवी नहीं चलने वाली है, यहां पर कोई हम 10 मिनट में मोटिवेट हो गए, चलो अच्छा लगा, चलो टाइम पास हो गया, फिर वापस से अपनी दुनिया में वापस लगा, नहीं होगा। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपके अंदर की जो आग है वो इतनी बढ़ जाएगी कि अब आप अगली बार सीधा तब रुकोगे जब जेईई मेंस के सेंटर से बाहर आ रहे होंगे जनवरी के अंदर। शुरुआत करते हैं। आपके लिए 4 स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं, बताऊंगा एक एक करके कैसे होगा, क्या होगा, कैसे 99 परसेंटाइल आएगी। पहला, गो ग्रैब इट। दूसरा, जो टॉपर्स जो लाते हैं इतने कम टाइम में, जो कर दिखाते हैं, अभी उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, क्या ये पॉसिबल भी है? क्या सर हो भी सकता है? क्या सबने बोला अब नहीं हो सकता? क्या अब मैं से बोर्ड पर फोकस कर लूं? क्या जो बोल रहे, जो ड्रॉपर है वो सोच रहा होगा कि अब सेकंड अटेम्प्ट की देखूंगा। तो ये सारी बातें आज आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे जरूरी है अगर आप कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हो तो। और फाइनली चौथा, कि क्या ऐसा अलग होता है उन बच्चों में, जैसे पूरब हो गया, जैसे दीपक हो गया, अंतरा हो गई, अपूर्व हो गया, जिन्होंने 4 साढ़े 4 महीने के अंतराल में, उस टाइम पीरियड में 99 परसेंटाइल फोड़कर दिखाई है, ऑलमोस्ट जीरो से। वो आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? अगर करना चाहते हो ना अपने पेरेंट्स की उस खुशी के लिए, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि तुमने एक बार ठाना है यार, तुमने जमाने को बताया मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूं, अब तुमको उनको गलत प्रूव करके दिखाना है, हर एक उस आदमी को जो आज तुम पे ऊपर एवरेज का टैग, फेलियर का टैग लगाने के लिए घूम रहा है। कैसे मुंह बंद कराओगे उनका यार? आज सीखेंगे कैसे। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, गो ग्रैब इट। देखो यार, 2 बच्चों की कहानी है, एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है पूरब। इस टाइम पर जो ये वाला टाइम चल रहा है, अमन का 60% सिलेबस डन हो गया था, वो 10 टेस्ट ऑलरेडी दे चुका था किसी भी फॉर्मेट में, 70 क्वेश्चन वो रेली कर रहा था। पूरब का 40% ही खत्म हुआ था, वो सिर्फ 2 ही टेस्ट अभी तक इस टाइम तक उसने दिए थे और वो सिर्फ 40 क्वेश्चन पर डे कर रहा था। तो ये देखकर तो लगेगा यार कि अमन क्या आनी चाहिए थी 99 परसेंटाइल और पूरब क्या आनी चाहिए थी 83 परसेंटाइल, पर ये उल्टा कैसे हुआ? क्योंकि यार मैं आपको एक चीज बताता हूं, शुरू के 4 महीने की इंपॉर्टेंस जितनी है उससे 2 गुना इंपॉर्टेंस होती है लास्ट के 4 महीने की, क्योंकि एक मेमोरी बेस्ड एग्जाम है। बहुत सारी चीजें जो आपको अगर मेमोरी में है तो आप इस एग्जाम में फोड़ दोगे। कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, आपने अपनी मेमोरी स्ट्रांग कर ली तो ये एग्जाम आपके कदमों में होगा। पूरब ने वही समझी चीज जो आज आपको समझा रहा हूं, कि अगर लास्ट के 4 महीने खेल गया ना, मैं कर लिया ना, मैंने अपनी जिंदगी का ग्राइंड। अच्छा चलो, उससे एक चीज याद आई, पूरब ने भी पिछले साल ऐसी ही एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मेरे से कमिटमेंट किया था, ईसरल वॉरियर बैच का बच्चा है वो, ड्रॉपर जो अपना बैच होता है, कि सर मैं आखिरी के 4 महीने जनवरी से पहले अपनी जिंदगी का मैक्सिमम ग्राइंड करने वाला हूं। आज भारत के टॉप कॉलेज में बैठा है, तुम कमिटमेंट कर सकते हो? हैं? अंदर आग बची है क्या कि खत्म हो गया सिलेंडर? जमाने ने पानी डाल डालकर बुझा दिया क्या भाई? है क्या आग? है क्या? तुमसे बात कर रहा हूं, आंखों में आंखें डालकर एकदम इधर उधर देखना बंद कर दो। कमेंट कर देना रेडी टू ग्राइंड, सिर्फ 3 वर्ड लिखने, रेडी टू ग्राइंड। ये आपके और मेरे बीच का बात है, किसी को नहीं पता चलने वाला। पक्का? श्योर? दिख जाओगे ना नीचे, देखूंगा एक एक बच्चे का। आगे बढ़ते हैं। कैसे किया इसने यार, क्या ऐसा किया? सबसे पहली चीज तो आज के बाद मेरे से ये वादा करके जाओ, ये सवाल नहीं पूछोगे कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। बता देना इसकी कहानी। 55 परसेंटाइल थे इसके अप्रैल में, जून से इसने तैयारी शुरू करी थी। शुरू के 2-3 महीने ऐसी ढुलमुल तैयारी चल रही थी इसकी। यहां से फिर जो इसने स्पीड पकड़ी है, बीच में 1-2 बार और डगमग हुआ था, बच्चा ही है, थोड़ा बहुत तो भटकेगा भी सही। जो इसने मेहनत करी ना 13, 14, 15 घंटे वाली लास्ट के 4 महीने में, मचा दिया इसने। आप कर सकते हो क्या? करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, हम ये बड़े बड़े सवाल पूछ लेते हैं कि यार 4 महीने में सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 3 महीने में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 2 महीने में। आपके दिमाग को लगता है पूछ तो रही है,
एक फॉल्स सेंस ऑफ विक्टिमहुड निकल कर आ जाता है, या फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट निकल कर आ जाता है कि हाँ यार मैंने पूछ तो लिया, पर ग्राउंड पर कोई काम ही नहीं करना चाहता। अब मत पूछना, वरना पता है क्या करोगे, अगले महीने देखोगे हाउ टू क्रैक इट इन 3 months, फिर 1 महीने में कैसे करूं, फिर 1 दिन में कैसे करूं, यही सब चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूं कि अगर रोज 14 घंटे की अब पढ़ाई नहीं करी, अगर तुम्हारा लेवल बहुत ही बेकार है तो, अगर मॉडरेट लेवल है तो 10-12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो अभी से लेकर एंड तक 8-9 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर अगर तुम्हारा लेवल कुछ नहीं है तो 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ी थी। इसको भी, इसके पहले दीपक को भी जिसने 2.5 महीने में 45 से 99.79 किया, उसके पहले अंतरा को भी जिसने 5 महीने में 15 से 99.5 किया, और उसके पहले अपूर्व को भी जिसने 4.5 महीने में 39 से 99.5 किया। तो तुम अलग नहीं हो, उनमें भी दिमाग था तुम्हारे जितना, उन्होंने उस एक्स्ट्रा मेहनत से करके दिखाया। दीपक सुबह 6 बजे लाइब्रेरी चल जाता था, 10 बजे वापस आता था। करो ना उतनी मेहनत, तब मजा आएगा। बात समझ में आ गई? तो पहली चीज, ये सवाल पूछना बंद कर दो, अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दो यार। तुम जिंदगी में हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो तुम चाहते हो, किसी की मत सुनो। तुम्हें करना है ना, लानी है ना 99 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में, बात खत्म। किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं यार, मैंने खुद आईआईटी क्रैक किया, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पिछले 8 साल में हजारों 99 परसेंटाइल लेकर आ चुके फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इससे ज्यादा और क्या प्रूफ मिलेगा। पिछले साल लाइनें लगी हुई थी जिन बच्चों ने 4, 5, 6 महीने में 99 परसेंटाइल क्रैक करी, तुम भी कर सकते हो। तो ये सवाल आज से हम नहीं पूछेंगे। पड़ी हुई है 99 परसेंटाइल 14-15 हजार बच्चों के लिए इस देश में, जाओ उसको ग्रैब करो, पकड़ो उसको, निकल जाएगी वरना हाथ से। अब नहीं सुधरे तो पक्का जा रही है किसी और के पास, है वो वहां पर इंतजार कर रही है, बुला रही है तुमको, जाओ तो सही, भागो तो सही उसके पीछे। पागल तो हो, उसको भी तो लगना चाहिए कि हाँ यार ये आदमी मेरे लिए पागल है, इसके पास जाना है। पक्का श्योर है। अब आते हैं कि यार करेंगे कैसे। अब हमारा दिमाग एकदम सेट हो गया, हमको ये अमन वाली गलती नहीं कर रही। ये क्या करता था, डरता रहता था होगा कि नहीं होगा। इतना टाइम इसने ओवर थिंकिंग में, होगा कि नहीं होगा में, अलग अलग चीजों में वेस्ट कर दी कि जो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी वो सब गड्ढे में चली गई, जस्ट बिकॉज इसने मेहनत का रास्ता छोड़ दिया और ये डर गया। कभी कम मार्क्स से, कभी 4 क्वेश्चन नहीं बने तो पूरा दिन वेस्ट करना शुरू कर दिया। वो होता है ना, एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है अपना टाइम वेस्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, हम और लेजी होते जाते हैं अननेसेसरीली। जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वो गलती मत करना। वो कैसे नहीं करोगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुमको एक सही टाइम टेबल बनाना है। तो सही टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है ये बता दो। अपने जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, जो भी तुम्हारे पास टाइम बचा है आज की तारीख में, उसको तुमको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक हो गया थ्योरी, क्योंकि अभी सिलेबस बचा हुआ होगा, पूरा तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। एक हो गया प्रैक्टिस और एक हो गया टेस्ट। थ्योरी के भी अपने को 2 पार्ट करने, एक तो जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो, और एक जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो। अज्यूम कर लेते हैं कि तुम एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम एक दिन में 12 घंटे यहां पर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उस दिन के 12 घंटे को किस में ब्रेक डाउन कर लो, 4 स्लॉट्स में। 3 आवर का पहला स्लॉट, फिर 3 आवर का पहला स्लॉट, फिर दूसरा मतलब फिर 3 घंटे, और फिर से 3 घंटे। इस तरीके से तुम 12 घंटे पढ़ रहे होंगे। और अगर तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आज 0 है तुम्हारी हालत, तो 1-2 घंटे का स्लॉट और आ गया। अब तुमको क्या करना है, इस पूरी चीज के लिए 6 आवर्स डिनोट करने, इसके लिए 5 आवर्स डिनोट करने, 5 से 5.5, और इसके लिए 30 मिनट्स डिनोट करने हैं। ये तुम्हारा टाइम टेबल है। और जब तक ये नहीं हो जाए ना, कुछ और नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, तुम कहीं नहीं जाओगे भाई साहब। पहले ये करना है। अगर तुम एक अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। सब ऐसा करते हैं, तुमको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो करना क्या है, थ्योरी तुमने पढ़ ली भाई साहब, बहुत जो टफ चैप्टर्स हैं अभी बताऊंगा उनके बारे में, जब चैप्टर वाइज लिस्ट पे आऊंगा, थोड़ी देर और वेट कर लो। अगर वो तुम्हारे आज 0 हैं, तुमको नहीं आते, और तुम जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर हो चुके हैं, तो उनको टच करने की अब जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं अपने को उनको अच्छे से करना है। ये तो बात हो गई थ्योरी की। सवाल क्या करने हैं तुमको, अब मिनिमम ये बता रहा हूं मैं कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना छोड़ दो।
अगर आज हालत बहुत टाइट है तो प्रैक्टिस में 50 PYQs करने हैं चैप्टर के, 50 PYQs पर चैप्टर। अच्छा सर PYQs कौन से? 21, 22, 23, 24 के, कोई से भी शिफ्ट के उठा लो, अलग अलग शिफ्ट के उठाना, ताकि हार्ड शिफ्ट की भी प्रैक्टिस हो, मीडियम शिफ्ट की भी प्रैक्टिस हो और इजी शिफ्ट की भी यहां पर तुम्हारी प्रैक्टिस हो। ये तुमको मिनिमम करना है। अब आते हैं अपन टेस्ट पर। तुमको अब से लेकर एग्जाम तक मिनिमम से भी मिनिमम 30 से 40 चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट देने। समझ में आ गई बात? 30 से 40 चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट, मिनिमम 6 से 7 या 8 तुमको रिव्यू टेस्ट देने 3 घंटे वाले, जिसमें पार्ट वाइज सिलेबस के आते ना, क्वार्टर सिलेबस, हाफ सिलेबस, ये सब। और मिनिमम से मिनिमम 10 टेस्ट तुमको फुल सिलेबस के देने। तो ये तुम्हारा एक टाइम टेबल हो गया। अब सर मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करूं कि लेट नाइट? अबे तेरी जो मर्जी हो कर, पर कर ले भाई, वरना ये 4 महीने भी निकल जाएंगे। आधे तो इसमें ही कंफ्यूज हुए पड़े रहते हैं, सर सुबह 4 बजे उठूं कि 9 बजे उठूं 4 बजे तक पढ़ाई करके, और करते दोनों में से कुछ नहीं है, सिर्फ बातें 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 बातें, लगे पड़े भाई बड़ी बड़ी बातें करने में, और काम वही अंडा, कुछ नहीं। सोचेंगे 12 घंटे की, पढ़ेंगे 2 घंटे भी नहीं। जो तुम्हें सूट करता है सब करो दिसंबर तक। लास्ट के 1 महीने में अपनी बॉडी क्लॉक सेट कर लेंगे, तब बता दूंगा बॉडी क्लॉक कैसे सेट करी जाती है। अभी जो टाइम सूट करता है कर लो भाई, बस पढ़ लो। वैसे मैक्सिमम टॉपर्स अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं, कोई भी रात को 1-2 बजे बाद नहीं जागता। 90%, 10% तो हमेशा अलग होते हैं, वो कर लेते हैं। तो जो भी तुम्हें सूट करता है वो करो यहां पर, ठीक है। अब आते हैं अपन चैप्टर वाइज लिस्ट पर। तो यार ये मैंने तुम्हारे लिए 6 चैप्टर्स छांट लिए। इन 18 चैप्टर्स में से करीब करीब 75-80 चैप्टर्स हैं। इन 18 चैप्टर्स में से 40% पेपर बनने वाला है। ये तुम लिख कर ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 40% पेपर इनमें से बनेगा, मतलब इन 18 चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 महीना चाहिए। तुम आराम से 1.5 महीने में अपने 40% नंबर कब्जे में कर सकते हो। और तुम्हें भी ये बात पता है कि अगर मेरे 60% भी आ गए या मेरे 65% नंबर भी आ गए 200 के करीब, तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी एक मॉडरेट शिफ्ट में। अब इसी शिफ्ट आ गई तो तुम्हारे को ऑब्वियसली आएगा भी ज्यादा, सवाल भी ज्यादा सॉल्व होंगे। तो तुम्हारा 75% काम ये 18 चैप्टर्स कर देंगे। बाकी चैप्टर सर नहीं पढ़ेंगे क्या? अबे 1.5 महीने में हो रहे ना ये। उसके अलावा जो टाइम बचा है उसमें करोगे ना, पर इनको नहीं छोड़ सकते। तो फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, डुअल नेचर, काइनेमेटिक्स 1D मतलब मोशन इन 1D या जो भी तुम उसको बोलते हो, और रे ऑप्टिक्स। मैथ्स में वेक्टर 3D, भाई साहब इनका तो अलग ही बोलबाला है, अलग जलवा चल रहा है। डेफिनेट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस, और अपने केमिस्ट्री में जीओसी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है पिछले 4 साल से। उसके बाद बॉन्डिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, एटॉमिक, ब्लॉक्स। अच्छा मैंने ब्लॉक्स क्यों लिखा है, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट खेल रहे हैं। 2024 में डी एंड एफ ब्लॉक की प्रायोरिटी हो गई थी, पर 2023 में पी ब्लॉक ज्यादा आया था। तो तुमको दोनों पढ़ने पड़ेंगे यार, ठीक है। थोड़ा सा ईगो साइड में रख देना कि हम तो इंजीनियर हैं, हमको तो लॉजिकल चीजें समझनी है। नहीं यार, आसान मार्क्स है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है। एनसीईआरटी उठकर रटना ही है भाई। 8 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, 3-4 परसेंटाइल ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, तो प्लीज यार कर लेना। और लास्ट में हेलो एल्केन। तो यार ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के हो गए, ये 3 इनऑर्गेनिक के, और ये एक फिजिकल का हो गया। समझ में आई बात? बाकी भी करने हैं। अब मैं बताता हूं चैप्टर छोड़ने कौन से हैं। फिजिक्स में यार तुम चाहो तो फ्लूइड छोड़ सकते हो, हार्ड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ज्यादा भी नहीं पूछा जाता। मैथ्स में अभी के लिए पीएनसी टाइप की चीज को इग्नोर कर सकते हो, बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी इग्नोर कर सकते हो। और अगर मैं फिजिक्स और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दो। वो एनसीईआरटी के लास्ट के टॉपिक्स तुम्हें बहुत टफ लग रहे हैं, इतना सारा तुमसे नहीं रटा जा रहा, अभी के लिए छोड़ दो, लास्ट टाइम पर देखेंगे। बात समझ में आ रही है? थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ है, आसान आसान वाले पार्ट कर लो, इक्वेशन लगानी आ जाए, थोड़ा बहुत ग्राफ आ जाए, पर जो एंट्रोपी के, गिब्स एनर्जी के टफ वाले पार्ट है उनको छोड़ सकते हो। तो छोड़ने का मतलब है अगले 1.5-2 महीने छोड़ना है, जब तक सारे आसान टॉपिक कवर नहीं हो जाते। लास्ट में टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट हो गई। और अब आता हूं लास्ट इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसको हम बोलते हैं ग्राइंड सेट। ये डिसाइडिंग फैक्टर है। 95% बच्चा तो ग्राइंड सेट में ही हार जाता है। सर ग्राइंड सेट क्या होता है? ग्राइंड सेट होता है जो टॉपर करता है, और टाइम पास होता है
जो एवरेज स्टूडेंट करता है। छोटा सा एग्जांपल बता दो, 2 रूम है, एक ये, इधर टॉपर है, इधर वो है जिसका कुछ नहीं हो सकता। आवाज लगी बाहर से, अबे देख 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 क्या हो रहा है भाई। ये वाला बच्चा फटाक से निकलकर बाहर आएगा, देखेगा बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। टॉपर चुपचाप कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको दुनियादारी से, कटा हुआ है वो एकदम। तो तुम्हें एक सबसे तगड़ी एडवाइस देता हूं, अगर 99 परसेंटाइल फोड़नी है या अगर जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है ना, तो कुछ महीनों के लिए गायब हो जाओ दुनिया से। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ढूंढते फिरे, भाई ये रहता कहां है, किसी से मत मिलो, सिर्फ एक पागलपन, एक चीज के पीछे पड़ जाओ, अपना गोल जब तक अचीव नहीं कर लूंगा गायब हो जाऊंगा। मैं भी हो गया था मेरे ड्रॉप ईयर में गायब, रिजल्ट मिला आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, उसका पूरा गायब हो गया था फॉर द 99.25 परसेंटाइल। हो सकते हो। पहली चीज ये होता है ग्राइंड सेट। दूसरी चीज, किसी को बताना मत कि तुम क्या करने वाले हो। बहुत बता लिया अपने सपने, अब मजाक ही उड़ता है एंड में, किसी को मत बताओ। गलती से कोई मिल भी जाए, वैसे तो तुम गायब होने वाले हो, कोई गलती से मिल जाए कि बेटा क्या कर रहा है, कुछ नहीं अंकल टाइम पास, दिन भर बैठे बैठे फोन में गेम खेलता रहता हूं, बात ही नहीं करेगा फिर वो तुमसे अगली बार। कुछ नहीं, बस चाचा की शादी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहा हूं, कुछ नहीं बस। और अगर कोई ज्यादा पूछताछ करे ना तो उसको कुछ भी बोल दो कि सांप के जहर पे रिसर्च कर रहा हूं, शेरनी के दूध के क्या क्या फायदे हैं ये देखता रहता हूं। पागल बनाओ जनता को, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है वो तुमसे पूछने नहीं आ रहे बेटा, वो ये देखने आ रहे हैं कि इसके कितने मजे लिए जा सकते हैं, इसको क्या टॉन्ट मारा जा सकता है, वरना कोई मतलब नहीं है। जमाना तुमको ये बोलेगा कि बेटा अरे उसके लिए तो 2 साल से पढ़ाई करनी पड़ती है, 3 साल से करनी पड़ती है, उसके लिए तो फलाना बैच में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ग्राइंड करना सीख गया, जो पीछे पड़ना सीख गया, वो कर देगा। तो कमेंट करना मत भूलना कि रेडी टू ग्राइंड। और एक आखिरी चीज, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना उन पर पेरेंटल कंट्रोल लगवा लो अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। अभी एक बच्चा है आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल में है, मैंने उससे पूछा तू कैसे कंट्रोल करता है भाई अपने डिस्ट्रैक्शन को, तूने पढ़ाई के टाइम कैसे किया, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था 12th के अंत तक। ड्रॉप ईयर में अविनाश नाम है उसका पहुंच गया, उसने बोला सर मैंने मम्मी से लॉक लगवा लिया था। सिंपल, बात ही खत्म। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की तारीख में क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करोगे, लॉक लगवा लो। मम्मी से बोलना मम्मी सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा खोल कर देना, बस तब कर लूंगा अपने मन की सारी चीजें, उसके अलावा खोले मत, मैं कितना भी नाक रगड़ूं। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। ये कर लोगे ना तो यार पिछले साल 1000 बच्चा 99 परसेंटाइल लेकर आया था ई सरल का, 1000। मुझे पता है वो कैसे आती है, वही चीज आज आपको बता रहा हूं। कर लो यार, कर लो, हो जाएगा। खुद पर डाउट मत करना, प्लीज खुद के दुश्मन मत बनना कि तुझसे नहीं होगा बात बात में। और ये भी बताता हूं, अभी पढ़ना शुरू करोगे तो शुरू में सवाल कम ही बनेंगे, चिंता मत करना, धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। पहला टेस्ट दोगे सीरियसली अच्छी प्रिपरेशन के साथ, भयंकर गंदे नंबर आएंगे, चिंता मत करना, इंप्रूव हो जाएंगे। विश्वास रखना खुद पे, अपनी एबिलिटी पे, अपने संस्कारों पर। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 99 परसेंटाइल तुम्हारी है, ये मेरे को पक्का पता है, बस कर लो यार, मेहनत कर लो। जल्दी